रेडियो उड़ान सुनने वाले मेरे सभी फ्रेंड्स को आरजे स्वाति का प्यार भरा वेलकम टू योर ओन शो जीना इसी का नाम है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपना ख्याल रख रहे होंगे और जिंदगी के हर एक पल को पूरी ताजगी और जिंदा दिली से जी रहे होंगे। वेल, जीना इसी का ही तो नाम है। एक बार की बात है, किसी आश्रम में एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम के लिए गाय भेंट की है। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह बाद शिष्य ने आकर गुरु से कहा, गुरु जी, जिस व्यक्ति ने गाय दी थी आज वो अपनी गाय वापस ले गया। गुरु ने कहा, अच्छा हुआ, गोबर उठाने की झंझट से मुक्ति मिली। तो परिस्थिति बदले तो अपनी मनोस्थिति बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। यानी कि अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लो। सुख दुख आखिर दोनों मन के ही तो समीकरण है। एक नेत्रहीन को मंदिर आया देख लोग हंसकर बोले, मंदिर में दर्शन के लिए आए तो हो, पर क्या भगवान को देख पाओगे? तो उस नेत्रहीन व्यक्ति ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। तो दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण सकारात्मक होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे लाइफ के हर एक सिचुएशन में हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। जीवन में आई हुई परेशानियों को एक पॉजिटिव एंगल से देखिए और फिर देखिए कैसे नज़ारे बदलते हैं। मैं एक सत्य घटना आपके सामने रखूंगी। फेमस इंग्लिश राइटर, फिलोसोफर एंड नॉवेलिस्ट कॉलिन विल्सन, जो कि एक मशहूर लेखक हैं और उन्होंने 100 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की है। उनकी प्रारंभिक जीवन, जब वह 16 वर्ष के थे, तब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्हें आर्थिक कठिनाइयों की वजह से पढ़ाई छोड़कर 16 वर्ष की उम्र में काम में लगना पड़ा। एक ऊन बनाने के कारखाने में कुछ समय काम करने के बाद वे किसी लैबोरेटरी में असिस्टेंट थे। पढ़ाई पूरी न कर पाने की निराशा उन पर हावी रहने लगी। एक दिन उन्होंने आत्महत्या करने का निर्णय लिया। वे साइनाइड खाने जा रहे थे कि उनके मन में कुछ आया। उन्होंने अनुभव किया कि उनके भीतर 2 कॉलिन विल्सन हैं। एक वह जो परिस्थितियों से निराश है और दूसरा वह जो विचारक है, समर्थ है और सक्षम है। इस अनुभव ने उनके लिए नवजीवन के द्वार खोल दिए। उन्होंने आत्महत्या का निर्णय त्याग दिया और अपनी प्रतिभा के विकास में लग गए। आगे चलकर वे ही कॉलिन विल्सन अंग्रेजी के मशहूर लेखक बने और उनकी पुस्तकें तो आज तक बेस्ट सेलर्स हैं। इस घटना से यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, पर हमें परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए। सकारात्मकता यानी कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपने काम में लगे रहना चाहिए। सर विंस्टन चर्चिल का एक फेमस कथन है कि एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिखाई देती है और एक आशावादी को हर कठिनाई में अवसर दिखाई देता है। और अब इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज का पहला गीत। आज फिर मरने का इरादा
फ्रेंड्स, दिस इज आरजे स्वाति फ्रॉम रेडियो उड़ान और आज हम बातें कर रहे हैं अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। मुल्ला नसरुद्दीन के सेब के बगीचे थे। अधिकतर किसानों की भांति उसकी आदत भी सदा रोने की थी। कभी अति वर्षा, बाढ़, किसी साल कम वर्षा तो सूखा, कहीं फसल में कीड़े, कहीं फलों का सड़गल जाना। किसी वर्ष फसल ठीक नहीं आई, किसी वर्ष फसल तो ठीक आई, मगर सभी की अच्छी फसल आने से बाजार में दाम गिर गए। एक साल चमत्कार घटा, न ज्यादा धूप न कम धूप, न अधिक न कम बारिश, न कीट पतंगे न कोई अन्य रोग। खूब फसल आई और बाजार में भी अच्छी कीमत मिली। सबने खूब पैसा कमाया, लेकिन फिर भी मुल्ला ज्यों का त्यों दुखी था। तो एक पड़ोसन ने कहा, भाईजान अब तो खुश हो जाओ, जिंदगी में ऐसे सेब कभी देखे न होंगे। सभी सेब की खेती करने वाले बड़े खुश हैं और संपन्न भी हैं। आप क्यों मुंह लटकाए उदास बैठे रहते हो और खुदा को कोसते रहते हो? तो मुल्ला ने कहा, वे लोग नासमझ हैं जो खुश हो रहे हैं। उन बेवकूफ़ों ने शायद इस बात पर गौर नहीं किया कि इस साल कोई सेब सड़े गले ही नहीं, इसलिए गाय बैलों को, भेड़ बकरियों और भैंसों को अच्छे खासे सेब खिलाने पड़ रहे हैं। हर साल जानवरों को सड़े फल खिलाकर काम चला लेते थे और इस साल फल बहुत महंगे हैं। हमारे बाप दादों ने भी कभी इतने महंगे फल पशुओं को नहीं खिलाए थे। हाय, मैं तो लुट गया। तो नेगेटिव सोचने वाले हर एक सीन में कहीं ना कहीं से नेगेटिव निकाल ही लेते हैं, और जो लाइफ के हर एक सीन में पॉजिटिव देखते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, उनकी तो लाइफस्टाइल ही कसम से एकदम लाजवाब होती है और हटकर होती है। ये एक सच्ची घटना है। महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई, ये बात तब की है जब थॉमस एडिसन इलेक्ट्रिक बल्ब की इन्वेंशन यानी कि आविष्कार में लगे थे। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक सर्द रात को थॉमस एडिसन की फैक्ट्री में रोज की तरह कामकाज का शोर हो रहा था। ऐसी अनेक योजनाओं पर काम चल रहा था जो एडिसन ने अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए प्रारंभ किया था। तभी फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग के लपेट में आ जाती है। फैक्ट्री के सारे कर्मचारी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। तभी थॉमस एडिसन, जिनकी पूरी मेहनत उनकी आंखों के सामने खाक में मिल रही थी, वो ना तो परेशान, हैरान या मायूस होते हैं। वो बिल्कुल स्थिरता से बाहर खड़े होकर उस नज़ारे को देखते रहते हैं और जाकर अपने 24 वर्षीय बेटे से पूछते हैं कि चार्ल्स, तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्हें जल्दी से ढूंढो और कहो आकर के इस दृश्य को देखे। आग का जलता हुआ ऐसा नज़ारा शायद उसे फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। जाओ जाओ, जल्दी से जाकर अपनी माँ को बुलाओ। और अगले दिन जब आग शांत पड़ गई और थॉमस एडिसन ने फैक्ट्री के उस राख को, उस नुकसान को देखा, तो बोले कि इस त्रासदी यानी कि ट्रेजेडी में भी कोई भलाई है। हमारी सारी गलतियां आग की भेंट चढ़ गई हैं। भगवान का शुक्र है, अब हम नए सिरे से सब कुछ शुरू कर सकते हैं। तो उस नुकसान को देखने का एडिसन का नजरिया पूरी तरह से पॉजिटिव था। ऐसे नजरिए से जीने वाले लोग अशुभ में भी शुभ ढूंढ लेते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। और अब सुनते हैं हमारा अगला गाना। स्टे ट्यून टू रेडियो उड़ान विद आरजे स्वाति। ला 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 ला। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले। कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले।
का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, जीने का रंगीन मौसम, ये खूबसूरत जमाना, अपने यही 4 पल है, आगे है क्या किसने जाना, जीना जिसे आता है वो इनमें ही मौज मना ले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे तो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, ये जिंदगी दर्द भी है, ये जिंदगी है दवा भी, दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी, इस जिंदगी का शुक्रिया सदके मैं ऊपर वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले, जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द सॉन्ग। और गाने में जाने से पहले हमने एक रियल लाइफ इंसिडेंट को सुना, महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, कि कैसे उन्होंने हर सिचुएशन में सिर्फ ब्लेसिंग्स को ही ढूंढा। मैं इस बात पर सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि हमारे निजी जीवन में भी जो उतार चढ़ाव आते हैं, उन्हें एक पॉजिटिव एंगल, एक सकारात्मक दृष्टि से देखिए। अगर व्यापार में घाटा हो रहा है, या पारिवारिक अशांति है, घर में बच्चे कहना नहीं मानते, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, या किसी दुर्घटना में सपने चूर चूर हो गए हैं, तो ये सारे सिचुएशन किसी व्यक्ति को कितना तोड़ सकते हैं, ये उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जो भी बुरा हुआ, उसके कारण की खोज कीजिए और एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत कीजिए। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अगले 10 साल हम पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियम अनुसार हल चलाता रहा। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर हल क्यों चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं 10 साल में वे बरसना ना भूल जाएं। तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन किसानों ने सब कुछ पैक करके रख दिया था, वो हाथ मलते रह गए। इसलिए हमेशा लगे रहो, भले ही परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत हैं, लेकिन आने वाला समय निस्संदेह हमारे लिए अच्छा होगा। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आशा रखते हैं और मेहनत करना नहीं छोड़ते। हम पिछले 1 साल से लॉकडाउन के चपेट में हैं, कभी कंप्लीट लॉकडाउन तो कभी पार्शियल लॉकडाउन, एंड ऑफ कोर्स इसके कारण हर किसी को किसी न किसी क्षेत्र में नुकसान हुआ है। बहुतों ने बहुत कुछ खोया है। आज इतने सारे एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ इंसिडेंट्स डिस्कस करने के बाद हम वापस से सोचकर अपने लाइफ में घटित उन घटनाओं के बारे में दोबारा से सोचेंगे, और अगर अब तक इस सिचुएशन को पॉजिटिव एंगल से नहीं देखा था तो अब से जरूर देखना शुरू कर देंगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, पर होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अगर तुम वो करो जो मैं चाहता हूँ तो होगा वो
जो तुम चाहते हो। तो भगवान क्या चाहते हैं? भगवान चाहते हैं कि हमारा उन पर अटूट विश्वास हो और हमारे जीवन में जो आई हुई कठिनाई है उसके पीछे जो आशीर्वाद छुपा है उसे हम ढूंढने की कोशिश करें। ये बहुत गहरी बात थी। ऐसी और बहुत सारी दिलचस्प बातें और कहानियां आप सबके साथ शेयर करनी है। तो मिलते हैं इस प्यारे से गीत के बाद। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो ही जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। ये जीवन है। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से। सांसों की डोर बंधी है प्रीतम के प्यार से। दुनिया छूटे पर ना टूटे, ये ऐसा बंधन है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। वेलकम बैक एवरीवन आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। फ्रेंड्स, एक बार मैंने कहीं किसी किताब में पढ़ा था कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। एक बार एक मनोवैज्ञानिक को, जिसने समाज सेवा के लिए अच्छा कार्य किया था, उसे बहुत बड़ा पुरस्कार प्राप्त हुआ। पुरस्कार देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। मनोवैज्ञानिक ने अपना अनुभव सुनाया। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ तक ले जाने के लिए मेरे पिताजी का बड़ा योगदान है। कैसे? मेरे पिताजी बहुत शराबी थे, जुआ आदि खेलकर पैसे बर्बाद करते थे। हम 2 भाई थे, हमें बहुत मारते पीटते थे। मैंने मन में सोचा कि मुझे पिताजी की राह पर नहीं चलना है, अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, अनेकों का जीवन बनाना है। इन्हीं विचारों ने मुझे शक्ति दी और प्रयास करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। फिर मनोवैज्ञानिक ने सुनाया कि मेरा जो दूसरा भाई है वो पिताजी जैसा बन गया। मैंने उसे बहुत समझाया भी, लेकिन वो सोचता था कि हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे पिताजी ऐसे हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसी प्रकार एक ही घर में, एक ही महल में पले बढ़े 2 बच्चे, सिर्फ देखने का नजरिया अलग था और उसी कारण अलग अलग प्रकार के बन गए। एक कितना ऊंचा बन गया और दूसरा बिल्कुल नीचे चला गया। तो
जिस व्यक्ति ने अपनी आदतें बदल ली वो कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। और अब रुक करते हैं अपने अगले गाने की ओर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल, तुझे लग जाए मेरी उम्र। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीत जिसे अपनाए। सुख दुख आए जाए। मीरा ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर मस्त कबीरा गाए। सुख दुख आए जाए। भंवरे तू कहना न भूल फूल, गुजरे दिन गए गुजरे। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। लाखों में किस एक
चांद मुस्काए। हाय काहे सोवत निंदिया जगाए। भंवरे तो नैनन फूल फूल तेरा मधुर नहीं मधुकर। भंवरे निकलाया फूल फूल को ले गया राजकुंवर। भंवरे तू कहना न भूल फूल मेरा सुंदर सरल सुघर। भंवरे निकलाया फूल फूल को ले गया मेरा सुंदर सरल सुघर, फूल मेरा सुंदर सरल सुघर, फूल मेरा सुंदर सरल सुघर। एक बार फिर से स्वागत है सभी का रेडियो उड़ान के शो जीना इसी का नाम है पर आप सबके साथ जुड़ी हैं आरजे स्वाति। तो फ्रेंड्स, आज से ही प्रण लें कि लाइफ में आए हर एक सिचुएशन को एक पॉजिटिव एंगल से देखेंगे। ऐसे नजरिए से जीने वाले व्यक्ति सदा प्रसन्न रहते हैं। वो कहते हैं ना कि रगों में ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो पर दिलो दिमाग में हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे लोग मुसीबतों को भी चुनौती समझते हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिता के कंधे पर चढ़कर जा रहा था। उसके दोनों पैर नहीं थे, वह अपंग था। देखने वाले ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे दोनों पैरों को क्या हुआ? बच्चे ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, भगवान जी को बहुत काम करना पड़ता है ना, बहुत जगह जाना आना पड़ता है, इसलिए उसने मेरे दोनों पैर ले लिए ताकि वह काम जल्दी कर सके। यह है सकारात्मक सोच, ऊंची भावना जिसके आगे हर परिस्थिति छोटी हो जाती है। तो आज से ना तो नेगेटिव सोचना है, ना तो देखना है और ना ही बोलना है। इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ अब वक्त कह रहा है कि शो को एंड करना है। जी हाँ, शो की एंडिंग का वक्त हो गया है। मुझे पता है कि हम सब इसको भी एक पॉजिटिव वे में देखेंगे, वो ऐसे कि हम अगले सैटरडे फिर मिलेंगे एग्जैक्टली एट 8 PM at your own show जीना इसी का नाम है with RJ Swati. So stay tuned to Radio Udan. Until then, take care of yourself. Thank you so much. Goodbye. एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। हो जाते राही, हो बाकी राही, मेरी बाहों इन राहों तू छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। हुस्न के जलवे हो या इश्क
की आवाजें आजाद परिंदों की, रुकती नहीं परवाजें, जाते हुए कदमों से आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। साए में सिमटना क्या, एक पल के मुसाफिर के दामन से लिपटना क्या, आते हुए कदमों से भरी रहेगी राह गुजर, जो हम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, जो हम गए तो कुछ नहीं, ये कदम